Welcome to the Pursuit of Excellence, your go-to channel for wellness, happiness and success. I am Arun Singh Rathore, a corporate leadership facilitator with nearly 2 decades of experience. Having trained and coached thousands of professionals achieve peak performance without compromising their physical and mental vitality. On this channel, we focus on science-based protocols to elevate your efficiency, embrace excellence over perfection, and grow professionally while staying grounded in well-being. Because striving for excellence isn't just empowering, it's deeply human. If you are ready to thrive in your life, you have come to the right place. Hi, my name is Arun Singh Rathore and I welcome you to this another episode of this series on emotions. आज हम बात करेंगे इमोशंस का हमारी मेंटल और हमारी फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कोई भी चीज अगर ज्यादा हो या कम हो तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो सेम चीज इमोशंस के ऊपर अप्लाई होती है. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं आप नोटिस करेंगे कि शायद there is one of the biggest issue with mental health is around awareness. अगर आप अपने इमोशंस को लेके अवेयर नहीं है, अगर आप अपने ट्रिगर्स को लेके अवेयर नहीं हो, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप इन जनरल लाइफ में एक इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू हमेशा जाते रहेंगे, जहां पे कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस की तरफ ले जाएंगे. ऑन द अदर हैंड जो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अगेन वेरी प्लेजेंट बट उसके भी एक्सट्रीम इमोशंस में लेके चले जाएंगे. और ये जो इमोशनल टर्मोइल है ये हमको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज लेके आता है, बिकॉज नाउ यू आर अनस्टेबल एज एन इंडिविजुअल. सो इट्स वेरी क्रिटिकल वी अंडरस्टैंड कि एक पार्ट है वी बिकम अवेयर ऑफ आवर इमोशंस, उसके बाद में हम रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं, राइट? तो जो अलग अलग हमारे मेंटल इलनेसेस होते हैं और अलग अलग जो मेंटल इश्यूज होते हैं उसमें इमोशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और ये बेसिकली है एज एन इंडिविजुअल मेरा फेलियर कि मैं मेरे इमोशंस को लेके अवेयर नहीं हूँ, और क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूँ इसलिए मैं उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहा हूँ. ऑलराइट, सो व्हेन इट कम्स टू इमोशंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना कॉन्शियस हो, और सेकेंड आप कॉन्शियसली अपने ऊपर कितना कंट्रोल ला सकते हो. जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इट इज वेरी क्रिटिकल कि हम ये समझें कि स्टिमुलस क्या है, सिचुएशन क्या है, और उस बेसिस पे मैं प्रेजेंटली क्या फील कर रहा हूँ. एक जो बहुत बड़ा इश्यू आज हम देख रहे हैं वो ये है कि आप सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इमोजीज यूज होते हैं, जहां पे एक सिंगल इमोजी बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकता है ना. सो इन अ गिवन सिचुएशन अगर एक स्माइलिंग इमोजी है और वो सिचुएशन एक्चुअली आइडियल नहीं है तो हम बेसिकली एक सरकास्टिक इमोशन का एक्सप्रेशन दे रहे हैं वहां, है ना. ऑन द अदर हैंड एक लाफिंग इमोजी है, वो अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश हो रही है. तो ये जो इमोजीज का ओवर यूजेज हो रहा है ये हमको एज इंडिविजुअल्स इमोशंस को जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई करने की जरूरत है वो करने नहीं देता है. हम उसमें इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं. सो ये सिंपल लगता है हमको, बट इन रियल लाइफ इसका बहुत डीप इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, बिकॉज ये हमको डिसेंसिटाइज कर रहा है इमोशंस को लेके. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम अपने इमोशंस को लेके डिसेंसिटाइज होते हैं तो इसका मतलब हम दूसरे के भी इमोशन की तरफ अब उतना सेंसिटिव नहीं है. और हमारे डे टू डे लाइफ में जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें एम्पैथी का रोल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है. बिकॉज अगर एम्पैथी नहीं है तो कनेक्शन नहीं है, अगर कनेक्शन नहीं है तो रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं है, और अगर रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं है तो अब मेरे पास में एज सच कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, राइट? तो आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी चीज है जहां पे एक तरफ मैं इमोजीज यूज कर रहा हूं, जहां पे एक तरफ मैं सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट हूं मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड रहने में, बिकॉज ये मेरी लाइफ को सिंपल बनाता है. बट ऑन द अदर हैंड ये सिंप्लिसिटी का एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है. जहां पे हम देख रहे हैं रेगुलर लाइफ में सबसे पहली चीज डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है. ओके,
सोशल लेवल पे सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी बहुत कम हो चुकी है, बिकॉज सोशल मीडिया पे हम कुछ भी बोल सकते हैं एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, जैसे जो जेन वाई और जेन एक्स हैं, इनके केस में जब हमारे फिजिकल लोगों के साथ में कनेक्शन ज्यादा होते थे, फेस टू फेस लोगों के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा होते थे, तो उस समय अगर हम किसी की बात को लेके सेंसिटिव नहीं है या अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को लेके सेंसिटिव नहीं है, तो उसके इमीडिएट रेपरकशंस होते थे, उसका इमीडिएट रिएक्शन होता था। बट अभी हम लोग एक सेफ स्पेस में बैठ के इनसेंसिटिव हो सकते हैं और उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो एज अ सोसाइटी हम में एक सेंसिटिविटी की एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है, एंड दैट इज अ प्राइस दैट वी एज अ सोसाइटी आर पेइंग, बिकॉज हम लोग अभी अपने इमोशंस को लेके अवेयर नहीं है, और क्योंकि हम अवेयर नहीं है इसके लिए हम इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। सो ये सब चीजें मिलके बहुत सारे मेंटल इश्यूज को राइज कर रही है। ओके, एंजाइटी का बेसिकली मतलब क्या है? जब आप फ्यूचर को लेके आज वरी कर रहे हैं तो आप एंशियस हैं, आप में एंजाइटी है। ओके, ऑन द अदर हैंड हम स्ट्रेस कब फील करते हैं? स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो सिचुएशन की डिमांड है, मैं अपने आप को केपेबल नहीं समझता हूं कि वो सिचुएशन की डिमांड को मैं फुलफिल कर सकूं, तो ये एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेस लेकर आता है। मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझेंगे तब तक इन वर्ड्स को हम बहुत लूजली यूज करते चले जाएंगे। सेकेंडली, मैं एंजाइटी फेस कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस फेस कर रहा हूं, मुझे अगर नहीं पता कि मैं क्या फेस कर रहा हूं, तो फिर मैं अपने आप को कैसे केपेबल बनाऊंगा उस नेगेटिव इमोशंस को से डील करने के लिए। ओके, सो एक चीज होता है इमोशनल क्लासिफिकेशन और एक चीज होता है इमोशनल ग्रैनुलैरिटी। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इस मोमेंट में मुझे एंजाइटी फील हो रही है, मुझे एंगर फील हो रहा है, मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है। ओके, ये क्लासिफिकेशंस है। ग्रैनुलैरिटी का मतलब है कि अगर मुझे एंगर फील हो रहा है तो वो एंगर का लेवल क्या है? क्या मैं एक बहुत लो लेवल ऑफ एंगर फील कर रहा हूं जहां पे कि मुझे सिर्फ ये गुस्सा आ रहा है लेकिन ये बहुत कम है, या फिर ये उस लेवल पे है जहां पे कि मैं अब क्या एक्ट कर दूंगा मुझे खुद नहीं पता। ऑलराइट, इसको हम ग्रैनुलैरिटी बोलते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने इमोशंस को लेके कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं और उस वर्ड का क्या मतलब है। ये अवेयरनेस अगर नहीं है तो फिर हमारे सोशल इंटरेक्शंस पे इसका बहुत डीप इंपैक्ट होगा। एंड वी नाउ नो वेरी क्लियरली कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा सेफ, सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंट फील करता है जब हम अपने सोशल नेटवर्क में, आई मीन नॉट द डिजिटल वन बट द रियल वन, वहां पे हम बहुत एक्टिव होते हैं। ओके, हमको अब ये पता है कि जो मेजर केमिकल्स हैं, जो हमने 5 केमिकल्स पिछले एपिसोड में डिस्कस किए थे, ओके, उन सब का कहीं ना कहीं हमारे सोशल इंटरेक्शंस के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है ना। सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट हम अपने इमोशंस को लेके अवेयर हों और हम उनको मेजर कर सकें, जिससे कि हम अपने सोशल इंटरेक्शंस अच्छे कर सकें, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को हम इंप्रूव कर सकें, एंड बेस्ड ऑन दो सोशल रिलेशनशिप्स हम अपने स्ट्रेस, हमारी एंजाइटीज, हमारे फियर्स और हमारे नेगेटिव इमोशंस से बेटर डील कर सकें। सो इमोशंस और मेंटल हेल्थ का बहुत ही डीप रोल है। हम सबको पता है कि अगर हमारे अंदर सेरोटोनिन लो होगा तो वो हमारी एपेटाइट को इफेक्ट करेगा, वो हमारी स्लीप को इफेक्ट करेगा। ओके, अगर आपने ऑलरेडी स्लीप का सीरीज देखा हुआ है तो आपको ये पता है कि अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं होती है तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स वहां से शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको गुस्सा ज्यादा आता है। ओके, आपका डिप्रेशन का सेट इन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये इमोशंस का जो रिलेशनशिप है अलग अलग केमिकल्स के साथ में, ये डिसाइड करता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। ये एस्पेक्ट हमारा मेंटल हेल्थ का हो गया। अब हम उसके सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि इनका हमारे डे टू डे एक्शंस पे, कि हमारी डे टू डे लाइफ में लोगों में थोड़ा पेशेंस का कमी है।
ओके। जब भी ट्रैफिक होता है आप नोटिस करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा हॉर्न को हॉन्क करना शुरू कर देते हैं। ओके, कई बार जब इससे भी हमारा काम नहीं हो पाता तो हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होके और लोगों को लाइन में कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, जहां पे कि हम लोग अपने डिसिप्लिन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड इन मेनी केसेस मैंने नोटिस किया है कि जो लोग इन जनरल लाइफ में एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो भी कई बार ट्रैफिक में आने के बाद में वो डिसिप्लिन को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स आप अपने नेचर के अगेंस्ट भी जा सकते हो अगर आपका अपने इमोशंस के ऊपर रेगुलेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारे डे टू डे इंटरैक्शंस पे इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लाइफ चॉइसेस का, जैसे सोशल मीडिया का ओवर यूज करना। ओके, बहुत ज्यादा आप नोटिस करेंगे कि नार्सिसिज्म क्रीप इन हो रहा है सोसाइटी में, जहां पे हर कोई ये फील कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके फ्रेंड्स नहीं होते, आपके फॉलोअर्स होते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर एक किसी प्लेटफॉर्म पे जब मैं आई हैव बीन अ वेरी लेट एक्सेप्टर ऑफ सोशल मीडियाज, सो मैं काफी रिसेंटली सोशल मीडिया पे आया था और वहां पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा था कि यू नो प्लीज फॉलो मी, और मेरा पहला रिस्पॉन्स ये था व्हाई। और तब यू नो समवन हैड टू एक्सप्लेन मी कि यू नो यहाँ पे फ्रेंड्स का वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं। यू फॉलो देम एंड दे फॉलो यू एंड दिस इज हाउ दिस इंटरेक्शन गोज। सो फॉर नो रीजन हमको ये फील होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिना किसी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस के, बिना किसी इंपॉर्टेंट एक्शंस के हम लोग को ये फील होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो हाइटेंड सेल्फ वर्थ है, ओके, और इसकी वजह से जो हम डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं लाइफ में, बिकॉज हर कोई आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं फील कर रहा है जितना आप अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब हम सोशल इंटरेक्शंस में जाते हैं जहां पे हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है और हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कुछ कर चुका है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझना कि लोग मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे जितना मैं इंपॉर्टेंट हूं। राइट, तो इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत डीप इंपैक्ट होता है और इसीलिए ही एक मेंटल नमनेस भी हो जाती है। ओके, और ये जो मेंटल नमनेस है ये हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं, जहां पे कि हम खुद को लेके सेंसिटिव नहीं है और हम दूसरों को लेके उतना सेंसिटिव नहीं। ओके, सो ये हमारे रिलेशनशिप पे बहुत डीप इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब हम आते हैं हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेके। ओके, अब एक चीज हमको समझ में आ गई है, जब भी नोरेपेनेफ्रिन बनता है बॉडी के अंदर तो इमीडिएटली बॉडी जो है वो एक्शन के लिए रेडी हो जाती है ना। हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगता है और जो ब्लड है वो हमारी मसल्स में ज्यादा फ्लो करता है, हमारे ब्रेन में ज्यादा फ्लो करता है, हमारे हाथ में ज्यादा फ्लो करता है, हमारे पैरों में ज्यादा फ्लो करता है। अब ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स का जो प्राइमरी केमिकल है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को मोर और लेस हम स्ट्रेस हार्मोन ही समझते हैं। ऑलराइट, तो जब ये कॉर्टिसोल का सेक्रेशन होता है और जब ये सारे के सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे शुरू होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हम डिसीजन लेते हैं, उस समय ब्लड कहां पर नहीं जा रहा है, सबसे पहला इंपैक्ट जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होता है। इसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके लाइफ में एक स्ट्रेसफुल फेज चल रहा होता है तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट आपके डाइजेशन में होता है। ओके, आप नोटिस करेंगे कि एसिडिटी वाले इश्यूज ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ओके, आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। ओके, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हम लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो है ये स्ट्रेस का शुरुआत का फेज का ऑनसेट होता है। लॉन्गर टर्म इश्यूज इसमें क्रिएट होते हैं विच आर रिलेटेड टू योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपके ब्रेन हेल्थ के साथ में इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बहुत सारे ब्रेन इश्यूज, पैरालिटिक अटैक्स हो, एल्जाइमर्स का सेट इन हो, इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट आपके इमोशंस के साथ में भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये बहुत सारी फिजिकल चीजें हैं जो एक्चुअली इमोशनल इश्यूज का मैनिफेस्टेशन है। हमने डिस्कस किया था कि कुछ केमिकल्स जब नहीं होते हैं तो हमें फटीग्ड फील होता है ना। तो नोरेपेनेफ्रिन अगर नहीं कम हो तो हमें कॉन्स्टेंटली थकान की फीलिंग होती है। वहीं पे अगर सेरोटोनिन कम है तो हमारी बॉडीज में जो इंजरीज होती है उनका हीलिंग प्रोसेस लंबा हो जाता है।
राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर डोपामिन को लेके हमारे इंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, तो फिर बहुत हाई चांस है कि हम कोई ना कोई ड्रग या कोई ना कोई अनहेल्दी हैबिट्स के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज हमें डोपामिन बहुत ही इजीली मिलता चला जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इमोशन का सिर्फ यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, इमोशंस का यहाँ पे रिलेशनशिप, ओके। और हमारे डे टू डे चॉइसेस ये डिसाइड करेंगी कि हम कितना इफेक्टिवली और कितना एफिशिएंटली अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक स्टिमुलस है, उसके बाद में उसका एक रेस्पॉन्स है, और ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच का जो गैप है, वो गैप ये डिसाइड करेगा कि हमारा रेस्पॉन्स कितना इफेक्टिव और कितना एफिशिएंट होने वाला है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस एंड वी टॉक अबाउट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इसका बेस जो है वो है इमोशनल अवेयरनेस। अगर इमोशनल अवेयरनेस नहीं है, दैट मीन्स मैं इमोशन को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैं मेरे इमोशंस को ग्रैनुलैरिटी नहीं कर पा रहा हूं, मतलब उनके लेवल्स को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे रिएक्शन कभी भी मेजर्ड नहीं होंगे। और अगर मेरे रिएक्शन मेजर्ड नहीं है, तो फिर बाद में रिजल्ट के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट if you want conscious control over your life, it's very critical that you gain conscious control over your emotions, okay। और इमोशंस पे कंट्रोल कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले अवेयर होना कि सिचुएशन क्या थी और मुझे इमोशन क्या फील हो रहा है। सेकंड, नाउ दैट आई एम अवेयर, अब मैं क्या उस पे एक्सप्रेशन ला सकता हूँ, उस इमोशन को मुझे एक्सप्रेस करना भी है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो मुझे उसको किस तरीके से करना है। जब हम ये प्रोसेस को रेगुलर लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं कि मेंटली हम ज्यादा स्टेबल होते हैं, लाइफ में ज्यादा कंटेंटमेंट आता है। दिस इज अनदर थिंग, कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट में क्या डिफरेंस है, एंड कई बार लोग ये नहीं बता पाते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है, ओके। ये ग्रैनुलैरिटी का डिफरेंस है, ओके। कंटेंटमेंट इज दैट आई एम ओके विद व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, ओके। हैप्पीनेस में थोड़ा सा इलेशन वाला एस्पेक्ट आ जाता है, ओके। कई बार जब मैं कॉर्पोरेट सेशंस करता हूं और मैं लोगों को अलग अलग वीडियोस दिखाता हूं, और हर वीडियो के बाद में मैं उनसे पूछता हूं कि इस वीडियो को देखने के दौरान आपको कौन सा इमोशन फील हो रहा था, ओके। और यूजुअली एक ग्रुप में लोग अलग अलग आंसर देते हैं, ओके। लाइक फॉर द सेम वीडियो कोई ये बोल सकता है कि मुझे एक्साइटमेंट फील हो रहा था, और उसी वीडियो में कोई ये कह सकता है कि मुझे फियर एक्सपीरियंस हो रहा था, ओके। किसी वीडियो में कोई बोल सकता है कि मुझे एक फीलिंग ऑफ प्राइड आई, लेकिन उसी वीडियो में कोई ये भी बोल सकता है कि आई फेल्ट हैप्पीनेस। ये जो डिफरेंस है लोगों में, ये उनका पर्सनालिटी डिफरेंस है, ओके। और जब हम अपने इमोशंस को लेके अवेयर होते हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो एम्पैथी होता है, वो हमको ये बताता है कि गिवन अ सिचुएशन, आप और मैं अलग अलग इमोशन फील कर सकते हैं, ओके। और जब आप इमोशंस को लेके अवेयर होते हो, तो आपको ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि इसी सिचुएशन में कोई दूसरा इमोशन फील कर सकता है। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सेम सिचुएशन में सबका रिएक्शन भी सेम होना चाहिए, और हमको समहाउ वो लॉजिकल लगता है, बट अगर आप उसको बिगर पिक्चर में देखें तो उसमें एक्चुअली लॉजिक नहीं है, बिकॉज अलग अलग लोग गिवन सिचुएशन में अलग अलग इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, और उनके फिजिकल रिस्पॉन्सेज भी उस इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब हमारे इमोशनल अवेयरनेस होती है, तो हम इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। जब हम रेगुलेट करते हैं इमोशंस को, तो हम मेंटली एट पीस रहते हैं, और हम फिजिकली हेल्दी फील करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, उसमें हम ये समझेंगे कि इमोशंस का हमारे पर्सनल और हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पे क्या इंपैक्ट है, और हमारी परफॉर्मेंस पे उसका क्या इंपैक्ट है। थैंक यू।